सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके एग्जाम्स अभी सितंबर 2024 में हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अभी आखिरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो टोटल 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर आपके सितंबर 2024 में एग्जाम है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग विच इज़ अवॉइड जंक फूड। अभी प्लीज आप जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करो। लाइट खाना खाओ, जो भी खाओ घर का खाओ। क्योंकि ये मत सोचना हमने तो अच्छी जगह का खाना खाया है, अभी आपको बाहर का खाना खाना ही नहीं है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जंक फूड अवॉइड करो। एक बार आपके एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको जहां बाहर का खाना खाना है आप खा लो, लेकिन अभी प्लीज आप अवॉइड करो। अभी आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अनदर थिंग इज डोंट प्ले विद योर स्लीप शेड्यूल। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड में जोश जोश में आके वो सिर्फ एक दो घंटे सोते हैं। 2-3 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। सो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ आपके संग हो। आपको उतनी ही नींद लेनी है जितनी आप पहले ले रहे थे। बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना। एक बैलेंस स्लीप लेनी है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है जितनी नींद की उतनी आपको लेनी है। क्योंकि अगर आप अपनी स्लीप साइकिल से अभी खेलोगे तो आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन पे उसका असर आ जाएगा। एंड अगर आपके फोकस और कंसंट्रेशन पे उसका असर आया तो आपकी स्टडी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। सो अभी स्लीप साइकिल के संग बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। थर्ड थिंग इज कि आपको अपनी फ्रेंड की प्रिपरेशन नहीं देखनी। अभी आप हो, आपकी प्रिपरेशन है, दैट्स इट। अभी आपको अपनी फ्रेंड से नहीं पूछना कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या प्रिपरेशन हुई है तुम्हारी। अभी आप अगर कंपैरिजन में आ गए तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी अपने किसी फ्रेंड को नहीं देखना है कि उसने कितनी प्रिपरेशन करी है, उसने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करा है। आपको सिर्फ अपनी खुद की प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। फोर्थ थिंग इज आपको बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स लास्ट डेज में अपना स्टडी मटेरियल चेंज कर देते हैं ये सोच के कि कंटेंट तो सेम है, एंड देन उनको एग्जाम हॉल में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, पूरे ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन को सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता कि उसको रिमाइंड कहाँ से, कौन सी बुक के कौन से पेज नंबर से क्या रिमाइंड करना है। सो प्लीज ये गलती आप मत करिए। स्टडी मटेरियल अपना चेंज बिल्कुल मत करिए। जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं आप उसी मटेरियल को कंटिन्यू करिए। मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स यूज मत करिए कि एक ही टॉपिक के लिए आप 4 बुकों को यूज कर रहे हो। उसको कंपाइल करके एक जगह कर लो, लेकिन एक ही चीज को आप अलग अलग बुक से पढ़ोगे, उससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अनदर थिंग इज प्लीज पैनिक मत करिए। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फियर की वजह से, एग्जाम प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भूल जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इतने सारे स्टूडेंट्स अभी सीए बनते हैं। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अनदर थिंग इज अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो जाना कि मेरे तो मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए, मैं तो पेपर ही नहीं दे रही, या मेरे तो मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए, मेरी शायद प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आप 2-2 दिन डिप्रेशन में जा रहे हो, 2-2 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये एक सही अप्रोच नहीं है। मॉक टेस्ट इसके लिए नहीं होते कि आप डिमोटिवेट होके बैठ जाओ। दे आर जस्ट अ रियलिटी चेक। उसको देख के आपको अपने एग्जाम में उस जो भी आपकी कमी हो रही है, सपोज आप कंप्लीट नहीं कर पाए मॉक टेस्ट, तो आपको एग्जाम में याद रखना चाहिए कि मुझे स्पीड मेंटेन करके रखनी है। उसका पर्पस सिर्फ उतना ही होता है। प्लीज आप किसी तरीके की गिल्ट में मत जाओ मॉक टेस्ट देने के बाद, क्योंकि इससे आप अपना नुकसान कर बैठोगे। लास्ट थिंग इज प्लीज बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। सीए के पेपर में मैं मानती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है, रिवीजन मैटर करते हैं, सब चीज़ें, पढ़ाई मैटर करती है, लेकिन एक बहुत मेजर पार्ट आपके माइंडसेट का भी होता है सीए के पेपर क्लियर करने के लिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका माइंडसेट बहुत लो होता है, तो वो बहुत डल रहते हैं जब भी पढ़ाई करते हैं या जब पेपर देने जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा अच्छा नहीं होगा। एंड देन पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता जस्ट बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। तो सब माइंडसेट का आपके माइंडसेट पे आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रिपरेशन करो लेकिन हैप्पीली करो कि नहीं, अगर हम पेपर दे रहे हैं, हमने अपना 100% दिया है तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे।
इस माइंडसेट के संग अभी आपको किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में एंट्री नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी के संग आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय।